बहुत बड़ी खबर आ रही है। भारत ने कोरोना पे एक बहुत बड़ी जीत हासिल की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत ने चमत्कारी काम करके दिखाया है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पूरी दुनिया में तारीफ हो रही है। बाकी के देश ये सोच रहे हैं कि भारत आखिरकार कैसे कोरोना पे इतनी जल्दी जीत हासिल कर लिया, एक भी कोरोना मरीज नहीं। बहुत बड़ी खबर यह है, आपको बता दें कि कोरोना से किसी भी मरीज की मौत नहीं हो रही है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का कहना है कि ऑक्सीजन, रेमडेसिविर और अस्पतालों में बेड की कोई कमी नहीं है। तो ये हो गई आपकी वो बड़ी खबर जो आपको बताई और दिखाई जा रही है। अब आप जानिए वो खबर जो खबर आपको दिखाई और बताई नहीं जा रही है। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर को पत्रकारों ने घेर लिया। वो जवाब देते रहे, पत्रकार सवाल पूछते रहे। पत्रकारों ने पूछा कि क्या मौत का आंकड़ा आप छिपा रहे हैं। मुख्यमंत्री ने कहा नहीं, आंकड़ों से ज्यादा इस वक्त लोगों की जान बचाने की बात होनी चाहिए। मुख्यमंत्री जवाब देते उसके पहले फिर पत्रकारों ने पूछ लिया। सुनिए पहले हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर कैसे जवाब नहीं दे पाए ठीक से और वो बता नहीं पाए कि आखिर आंकड़ा क्यों छुपाया जा रहा है, कैसे उनको हम राहत पहुंचा सकें। सारा ध्यान हमारा सब उधर ही होना चाहिए। अब जिसकी डेथ हो गई है वो वापस हमारे शोर में जाने से जीवित होता नहीं है। हम हर संभव प्रयत्न करेंगे कि सब लोगों को बचाया जाए। अब डेथ्स कम है या ज्यादा है, इस विवाद में पड़ने का कोई अर्थ नहीं है। अर्थ यह है कि क्या हमारी व्यवस्थाएं हम ठीक कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं। हम अपने उससे व्यवस्थाएं ठीक कर रहे हैं। महामारी है, किसी को पता थोड़ी था। क्या आपको पता था या हमको पता था? ना आपको पता था ना हमको पता था। ये तस्वीरें सिर्फ हरियाणा की नहीं, ये तस्वीरें उत्तर प्रदेश की भी हो सकती है। अब आप योगी आदित्यनाथ का वो भाषण सुनिए जिसमें योगी आदित्यनाथ कहते हैं कि वो लोग भ्रम फैला रहे हैं या वो लोग झूठी खबर फैला रहे हैं जो लोग उत्तर प्रदेश में लंबे वक्त से नहीं आए। विरोधी पार्टियों पर उनका ये टारगेट था, लेकिन उनका कहना है कि उत्तर प्रदेश में ऑक्सीजन है, उत्तर प्रदेश में रेमडेसिविर इंजेक्शन है, उत्तर प्रदेश में बेड है, अस्पताल है, कोई कमी नहीं है। पहले आप योगी जी को सुन लीजिए। जो ये कृत्रिम अभाव पैदा करने का प्रयास किया जा रहा है, ना बेड्स की कमी है, ना ऑक्सीजन की कमी है, ना रेमडेसिविर की कमी या किसी अन्य जीवन रक्षक दवा की भी कमी नहीं है। ये कृत्रिम अभाव दिखाने का कुछ लोगों के द्वारा प्रयास और उसके माध्यम से अफवाह पैदा करके एक भगदड़ की स्थिति, क्योंकि जिन लोगों को प्रदेश में अव्यवस्था अराजकता पैदा करने का अवसर नहीं मिला। लल्लन टॉप की पत्रकार पहुंची थी कवर करने के लिए, लेकिन उनके सामने वो लोग खड़े थे जिन्होंने अपना खो दिया। उसके बाद उनका गुस्सा साफ तौर पे पत्रकार पे उतर आया। पत्रकार को तो न जाने क्या क्या कहा, लेकिन सही रिपोर्टिंग के दौरान जो सही बातें निकल के सामने आनी चाहिए थी, सच्ची खबर, वो इस वीडियो क्लिप में है। उसे भी एक बार आप सुनिए। अरे ये पेपर में छापे, वो छपेगा, न्यूज में कुछ नहीं होगा। आप लोग करेंगे ही नहीं। आप मेरी इतनी गालियां जितनी मैं बोल रहा हूँ छाप दीजिए। भगवान जानता है मैं इतनी दुआ दूंगा, मगर आप लोग सिर्फ मोदी और योगी के अलावा कुछ नहीं छापेंगे। सिर्फ खाम का लिए मातम मसला है, मातम खुल के बोल रहे हैं, सिर्फ ड्रामा करते हैं आप लोग। पत्रकार भी बिका हुआ है, चाहे अमर उजाला चाहे कोई भी ले लो, सिर्फ योगी और मोदी और कोरोना में इतने आंकड़े और किसी का आप दिखाइए। जवान लड़का मेरा गया है, हम भी मर जाएं, हमको तो चाह रहे हैं। मीडिया वाले सब बिके हुए, सब बिके हैं टाइम से। आप भले न बिके हो, दैनिक जागरण सब बिका, पेपर सुबह शाम तक। रात में कोई मीडिया वाला नहीं रहता, इतनी अंधार। तो आंकड़ा छिपाने के चक्कर में क्या सच में सही रिपोर्ट नहीं बनाई जा रही है? ये शुरुआत से ही कहा जा रहा है कि बहुत भ्रम है। लगातार चाहे भोपाल हो, चाहे लखनऊ हो, चाहे दिल्ली हो या फिर कोई और राज्य की सरकारें हो, उन पे ये आरोप लग रहे हैं कि वो कोरोना मरीजों के मौत के आंकड़े को छिपा रहे हैं। ऐसा क्यों किया जा रहा है? इसके पीछे दो तर्क लोग देते हैं कि सरकार अपनी नाकामी नहीं गिनाना चाहती है। दूसरा तर्क ये है कि सरकार अपने आप में ये नहीं बताना चाहती कि उसके राज्य में इतने लोग मर गए जिससे स्थिति भयानक हो जाए। लेकिन शमशान घाट से निकलती हुई चिंगारी ये कहती है कि वो शोले का रूप ले चुकी है। भोपाल की तस्वीर हो या फिर दिल्ली की तस्वीर हो, तमाम शमशानों की तमाम तस्वीरें हैं जो आपको डरा सकती हैं। हमारा मकसद आपको डराना नहीं है, हमारा मकसद बस आपको इतना बताना है कि सरकारों को अभी भी चेत लेना चाहिए। अगर अभी भी नहीं चेतेंगी तो आपको फिर ये समझ लेना चाहिए कि आने वाले वक्त में तस्वीर और भयानक हो सकती है। उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री साहब कहते हैं कि कोरोना के जो मरीज हैं वो अब कम हो रहे हैं, बहुत अच्छी बात है।
कम होने भी चाहिए, लेकिन उनका ये कहना कि ऑक्सीजन की कमी नहीं है, रेमडेसिविर की कमी नहीं है, तो मुख्यमंत्री से लोग गुजारिश भी कर रहे हैं कि वो खुद उनके परिजनों को रेमडेसिविर दे दें, जो लोग दिन रात धक्का खाने के बावजूद एक रेमडेसिविर इंजेक्शन का खोज नहीं पा रहे। जितने टोल फ्री नंबर थे उस पर फोन किया गया, डीएम साहब के वहाँ जो कंट्रोल नंबर थे उस पर फोन किया गया, लेकिन ऑक्सीजन नहीं उपलब्ध है, बेड नहीं उपलब्ध है, ऐसे कह करके हर जगह से टाल दिया गया। अफसोस बात इस बात का है कि अपने देश में इतना गंदा सिस्टम है कि आदमी मर रहा है पर उसका कोई इलाज नहीं हो सकता है, उसको कहीं एडमिट नहीं उसको कोई कर सकता है। बड़ी बात यह है कि मोदी सरकार से लेकर योगी सरकार तक आंकड़ा हेराफेरी करने के लिए आरोप लगाए जा रहे हैं। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर पे भी यही आरोप है। ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ बीजेपी शासित राज्यों में, ये कांग्रेस शासित राज्यों में भी है, और कांग्रेस में जहां भी सरकार है उन राज्यों में ये आरोप है कि वहां भी आंकड़ों को बाकायदे छिपाया जा रहा है। तो क्या हमारी और आपके अपनों की जो मौत हो रही है उन लोगों को आंकड़ों में भी नहीं रखा जाएगा? क्या अपनी सरकार की पीठ थपथपाने के लिए सरकारें हमारे और आपके साथ इस तरीके का मजाक करेंगे? सरकार हमें ऑक्सीजन नहीं दे पाई, सरकार हमें रेमडेसिविर इंजेक्शन नहीं दे पा रही है, सरकार हमें अस्पतालों में ठीक से बेड नहीं दे पा रही है, और सरकार हमारे लोगों के मरने के बाद आंकड़ों को भी छिपा ले। हम जब वोट देते हैं तो हम इसीलिए सरकारों को चुनते हैं कि सरकारें होंगी, कोई विपत्ति या कोई इस तरीके की आपदा आएगी तो सरकारें मिलजुल कर हमारा सहयोग लेकर हमारा साथ देंगे, हमारे साथ चीटिंग नहीं होगी, हमारे लोगों के साथ चीटिंग नहीं होगी। पहले तो बेचारा ऑक्सीजन के अभाव में मारा जाएगा, रेमडेसिविर इंजेक्शन न मिलने की वजह से मारा जाए, अस्पतालों में बेड न मिलने की वजह से मारा जाए, और फिर ये कह दिया जाए कि कोरोना की वजह से मौत का आंकड़ा बस इतना है। ये कितना बड़ा अन्याय है कि आपका अपना या किसी का अपना मारा जा रहा है और सरकारें ठीक से रिपोर्ट नहीं बना पा रही। ये घटना आज से 6 महीने पहले की भी, जब संसद में बीजेपी की सरकार में जब एक सवाल पूछा गया श्रम मंत्री संतोष गंगवार से, तो संतोष गंगवार ने जवाब दिया कि कितने लोग गायब हुए, कितने लोग पलायन किए, कितने लोग सड़कों पे मर गए, इसका कोई आंकड़ा सरकार के पास नहीं। तो क्या सरकार आंकड़ा खेल रही है? क्या सरकार ये बताना चाह रही है कि आप मरिए या आप ठीक रहिए, आप जिंदा रहिए? ये आपकी जिम्मेदारी है, हमारी जिम्मेदारी नहीं। भारत एक लोकतांत्रिक देश होने के बावजूद भी अपने लोगों का ख्याल ठीक से कोरोना वक्त में नहीं रख पा रहा है। ऐसा क्यों हो रहा है? इस सवाल का जवाब हमें आपको अभी नहीं मिलेगा, लेकिन फिर भी लोकतंत्र में जनता आज पूछ रही है कि सरकारें मौत का आंकड़ा क्या सच में छुपा रही हैं?